आगामी क्लास 10th का आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तगड़ा क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम आज चर्चा स्वरूप एक विषय लिए हैं जो रसायन शास्त्र का है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने संग्रह करने का प्रयास किया है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आसान सी भाषा में कहे तो अति आवश्यक है। अब ये तमाम प्रश्न जो हम अभी बता रहे हैं, इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है, इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं से ढूंढ करके याद कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट विषय है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बतावे। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन हमने तुरंत बताए हैं कि लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 उपाय बतावे। और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके 2 उदाहरण दे। देखिए फिर से देख लिया जाए, 3 नंबर क्वेश्चन में है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके 2 उदाहरण दे। 4 नंबर प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। और आणविक सूत्र लिखने के लिए आता है उसमें, जिसको हम लोग केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके क्या उपयोग है ये भी बताना है। तो ये सब जो अभी हम बात करेंगे, ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और यूँ कहे तो 2 नंबर वाली क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर वाली आंसर में आ जाता है। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसके संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? तो 5 नंबर प्रश्न को फिर से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। इसके संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न को, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? कारण दे। इसका मतलब है कि गर्म जल के टैंक बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है और इस्पात का नहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण आपको बतानी है। ठीक, आगे देखिए 8 नंबर, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे। फिर से देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न, कारण दे कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? आपको यह कारण स्पष्ट करना है, बताना है कि सोडियम एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, उसको केरोसिन तेल में क्यों डुबा करके रखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। फिर देखिए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखा जाए, लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण क्यों किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? यानी हाइड्रोकार्बन क्या है यह भी लिखना है और कितने प्रकार का है ये भी लिखना है। फिर देखिए 13 नंबर प्रश्न, सजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण दे। यानी आपका प्रश्न है सजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण बताना है।
आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको दो प्रश्न दिया है, कैल्शियम दिया है, दूसरा क्रोमियम दिया है। यानी ए नंबर में है कैल्शियम, बी नंबर में है क्रोमियम। ठीक, और देखिए 15 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत बताएं। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत बताएं। अब इस सिद्धांत को बताइए। अब आगे 16 नंबर प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के दो उपाय लिखे। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं हम, या एक क्वेश्चन ऊपर में एक बार और रिपीट किया है जो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। लोहे को जंग लगने से क्या है, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बताए। अब फिर वही चीज़ है यहाँ पर, लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय लिखे, यानी ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अब आगे की तरफ चलिए, 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, अम्ल और क्षार में अंतर बताए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, धोने के सोडा के उपयोग लिखे। धोने के सोडा के उपयोग को लिखना है 19 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न में है क्या, विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है। देखिए आगे 21 नंबर प्रश्न है, सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। देखिए ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है, हम ये प्रश्न ऊपर में बता दिए हैं पहले। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न में देखा जाए, निष्पातन किसे कहते हैं। निष्पातन किसे कहते हैं 23 नंबर में है। वर्जन किसे कहते हैं 23 नंबर प्रश्न में क्या है, वर्जन किसे कहते हैं। 24 नंबर में है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताए। हीरा और ग्रेफाइट में दोनों में अंतर बताना है। देखिए अब आगे है 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर में है, साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताएं। 26 नंबर प्रश्न है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं क्या है। अब इस चीज़ को आपको स्पष्ट करना है, क्या मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं स्पष्ट करना है, क्या है आपको बतानी है। तो ये तमाम जो अभी हमने 26 क्वेश्चन बताए, ये सब गेसिंग प्रश्न है। अब इसको आपको अभ्यास कर लेना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान सी भाषा में कहें तो VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम लॉन्ग की तरफ। केमिस्ट्री का है लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं जो भी गेसिंग है। पहला प्रश्न है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। फिर से सुनिएगा। देखिए ये प्रश्न अभी फ़िलहाल हमने उधर मतलब कि ऊपर में चर्चा किए थे। क्या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण तो है ही, और याद कर लेने से आपको फ़ायदे यह है क्या कि याद है तो इसमें यानी 5 नंबर में अगर पूछ दिया तो 5 नंबर वाला में भी लिख दीजिए। अगर 2 नंबर में आ गया तो 2 नंबर वाले प्रश्न में भी लिख दीजिए आप इसको। तो ये जो है आपको धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। अंतर लिखे हैं। तो अब यहाँ से बात एक ही बात है, लेकिन इसमें है क्या है कि रासायनिक गुणों के आधार पर चलना है, इसमें भौतिक गुणों के आधार पर चलना है। तो ये दोनों है, प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, और आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। जो अगर जिसमें आ जाए, 5 नंबर वाले प्रश्न में आए तो वहाँ भी लिखिए, 2 नंबर में आए उसमें भी लिखिए, बिल्कुल बेहद आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं, क्यों। अब ये प्रश्न अभी 2 नंबर वाले प्रश्न में हम जरूर चर्चा किए थे अभी जस्ट। अब देखिए फिर यही 5 नंबर वाले प्रश्न में भी आ गए, यानी ये जो है कहीं ना कहीं बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न का आंसर ढूंढिए और याद कीजिए। आगे देखिए 4 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं।
नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। अब अभी उधर चर्चा किए थे धोवन सोडा यानी धोने की सोडा, अब यहाँ देखिए बेकिंग सोडा आ गया। तो अब कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, तो इसका भी आंसर आप जो भी हम अभी प्रश्न बता रहे हैं वो सबका आंसर लिखिए और याद कीजिए। ठीक, देखिए आगे नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे। संरचना सूत्र लिखिए। देखिए 1 नंबर प्रश्न में है मीथेन, 2 नंबर में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये तमाम प्रश्न है, इसका आप संरचना सूत्र लिख लेंगे आसानी से, और आसान भी है, 5 नंबर में आ जाता है, 5 को पूछा है, 5 नंबर का है। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, इनका परिभाषा लिखिए। अब परिभाषा लिखना है खनिज का, अयस्क का, गैंग का, निष्पादन का, भर्जन का। देखिए अब परिभाषा लिखे और फिर ये यौगिक संरचना का सूत्र लिखे। ज़रूरी नहीं है कि ये 5 नंबर का है, आपको याद रखना है क्या कि याद कर लेना है इस मोटो से, इस व्यू से याद करना है कि ये 5 नंबर का प्रश्न है। लेकिन अगर ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा है तो वहाँ पर भी आप उसका आंसर ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि याद रहेगा तो आंसर लिख सकते हैं। और जब आप इसको याद कीजिएगा तो 2 नंबर में भी लिख सकते हैं, अगर 5 नंबर में आया तो 5 नंबर में भी लिख सकते हैं। मतलब आपको ये फ़ायदे करेगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो अतः इसको याद करने का कष्ट ज़रूर से ज़रूर कर ले। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न, निष्पादन और भर्जन में अंतर लिखे। अब निष्पादन और भर्जन में अंतर 5 नंबर का पूछेगा तो 5 नंबर, 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर में भी आ जाएगा। मतलब आपको आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। अब अगला प्रश्न देखिए, मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। अब देखिए इसमें ये 5 नंबर के प्रश्न में अभी पूछा गया है, और फिलहाल आपको ये 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो आप मिश्र धातु किसे कहते हैं इसको याद कर लीजिए, इसके 2 उदाहरण को याद कर लीजिए। मिश्र धातु के 3 उपयोगों का उपयोगों को ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए। तो ये आप याद है तो 5 नंबर में भी आ गया, और फिर उसको 2 नंबर में भी आ गया। मतलब कि आपको मल्टीपल में आ गया है, नंबर मल्टीपल में आ जाएगा। तो जो अभी आपको बताया जा रहा है प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर ढूंढिए और याद कीजिए। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे। अब विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखिए। तो 2 नंबर प्रश्न में भी ये इसमें से आ सकता है क्या कि पूछ देगा विरंजक चूर्ण क्या है, 2 नंबर के पूछ देगा और बोलेगा विरंजक चूर्ण क्या है, या ये पूछेगा विरंजक चूर्ण के रासायनिक नाम या रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग लिखे। तो इस प्रकार से पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, उद्देश्य 1 लेकर के 5 नंबर का प्रश्न है उसका आंसर के रूप में। देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। अब ये प्रश्न जो है ये सब अभिक्रिया है, इस सब अभिक्रिया के बारे में आपको बता देना है। तो 4 को पूछा है और 5 नंबर का है। देखा जाए संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताना है। 2 नंबर में ये भी आ सकता है, 2 नंबर में आ जाएगा और कहेगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इतना उसका आप लिख दीजिए, उस 2 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, माफ़ कीजिएगा विस्थापन लिखा हुआ है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद है फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रकार से 4 अभिक्रिया दिया है और 4 अभिक्रिया के बारे में लिखना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ये था आपका VVI प्रश्न, जिसका आंसर आप स्वयं ढूंढिए और याद कीजिए। आपके पास वक्त बहुत कम है। उम्मीद करते हैं आप इस सारे के सारे प्रश्नों का आंसर ढूंढ लेंगे और याद कर लेंगे, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह बहुत ही मददगार होगा। धन्यवाद।